ये मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। दर्शकों, एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था। एक बार की बात है, राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रातः अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को इसके बारे में बताया और कहा, मैंने अपने सपने में देखा कि मेरे पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। पिता को बड़ा ही कष्ट है नरक में। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं इस नरक में कष्ट भोग रहा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह सपना देखा है, तब से मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे राज्य का धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। राजा ने ब्राह्मण देवताओं से कहा, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप इस का कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताइए, जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल सके। तब ब्राह्मणों ने बताया। राजा ने कहा, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का और अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। ठीक है। इसके बाद दर्शकों, ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। राजा मुनि आश्रम की तरफ चल दिए। वहाँ राजा की मुलाकात पर्वत मुनि से हुई। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल ही अशांत है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग विद्या से तुम्हारे पिता के कर्मों के बारे में जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के किसी स्त्री के साथ संबंध बनाया था, जिसके कारण यह उन्हें नरक भोग भोगना पड़ रहा है। किंतु इसके पश्चात आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर आप पूरे परिवार के सहित राजा जी मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस एकादशी के फल से आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके पिता नरक को छोड़ करके भगवान के पुण्य धाम में विराजमान होंगे। इसको इतना सुन करके राजा ने यह व्रत किया। व्रत से उनके पिता को मोक्ष मिला। दर्शकों,